नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत सेक्स संबंधित समस्या यानी यौन संबंधित समस्या आपको किसी भी प्रकार का क्यों न हो, यदि पहले आप ठीक थे, किसी कारण से यदि आप गुप्त रोग का शिकायत हो गया है तो बिना साइड इफेक्ट वाला दवा आपके लिए बहुत ही अच्छा इलाज माना जाएगा। कई लोग साइड इफेक्ट वाला दवा चुन लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता है कि कौन सी दवा सबसे बेहतरीन काम करता है। तो आपको यह सेक्स संबंधी समस्या कोई भी क्यों ना हो, इसका आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको सलाह लेने में, किसी भी डॉक्टर के पास जाने में उनको लाज शर्म नहीं आती है, वो कहीं से भी इलाज ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो कि लाज के मारे काफ़ी लजालू शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को, ऐसे रोगियों को इलाज नहीं मिलनी चाहिए? और ऐसे स्वभाव वाले रोगी के बारे में क्या मैं सोच नहीं सकता हूं? डॉक्टर होने के नाते हमें हर प्रकार के मरीज आते हैं और उसका हम सलाह और सुझाव देते रहते हैं। शायद किसी को बात हमारी पसंद आ जाए। यदि आप काफ़ी शर्मीले स्वभाव की वजह से यदि आप गुप्त रोग नहीं दिखा पा रहे हैं तो नहीं दिखा रहे हैं तो बात ठीक है, ये पर्सनल मैटर नहीं है बल्कि आपके परिवार का मैटर है। यदि शादी विवाह वाले आप आदमी हैं और लाज के मारे आप कुछ नहीं कह पाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, जो कि इलाज से 100% ठीक हो जाने वाला भी बीमारी है, तो आपका इसमें घर में तलाक तक ले का आपको स्थिति आ सकता है या आपको हीन भावना से ग्रसित भी आप हो सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का ये आपको कोई प्रॉब्लम हो, यौन संबंधित या सेक्स संबंधित समस्या, ये स्त्री पुरुष सबको हो सकता है। और औरत है तो उनको कई प्रकार की बीमारी, लिकोरिया होना, गर्भाशय जो कोठ आता है बाहर होने लगता है, वो भी इलाज के मारे लोग नहीं कहता है, अंत में ऑपरेशन करानी पड़ती है वो, जबकि बिना ऑपरेशन का भी ठीक हो सकता है। तो सेक्स संबंधी यदि समस्या है आपके पास में और आप किसी से कह नहीं पाते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसे रोगी के लिए हमने एक सलाह और सुझाव तैयार किए हैं। आप घर बैठे आप दवा को मंगा सकते हैं केवल फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आप देखिए, थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोबाइल ऐसा है तो इसमें आपको लाज के मारे यदि आना नहीं चाहते हैं, अपनी समस्या आप नहीं बताना चाहते हैं, तो क्लिनिक पर क्या करें कि नहीं आइए, आप मोबाइल से बात बता दीजिए अपनी। मुंह से भी बताने में यदि आपको शर्म आती है, तब क्या करें, वहां पर व्हाट्सएप में लिख करके डाल दीजिए कि क्या क्या दिक्कत है। व्हाट्सएप में भी आप नहीं कर सकते हैं तो यदि आप मित्र अगल बगल में है, जिससे क्लोज आप है, कोई ना कोई आपका मित्र होगा, दोस्त होगा, उससे भी आप बता सकते हैं। आपको वो आपके बदले में आकर के दवा लेकर के चला जाएगा। आपको बता देनी है कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, स्वप्न दोष कैसा भी है, आप बहुत पुराना से पुराना स्वप्न दोष है, गुप्त रोग की बीमारी है, तो होम्योपैथिक इलाज से 100% आपका ठीक हो जाएगा। हमने कई वीडियो को लाइव भी किया है। कई लोगों को पेट का बीमारी भी रहता है, बहुत ज़्यादा पेट का बीमारी भी रहता है, और पेट के बीमारी के साथ में ये गुप्त रोग भी रहता है। नाइट स्वप्न दोष की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत बना रहेगा। कई लोग तो उनको कभी भूख नहीं लगना, भूख लगने की बीमारी ठीक हो जाता, बुखार रहना, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगा ही रहता है। यदि कुछ भी नहीं हो तो स्वप्न दोष की बीमारी होना शुरू हो जाता है।
कई लोग बोलते हैं कि इसका कोई शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आपको पैखाना एक बार दो बार होता है तो ठीक है, यदि बार बार पैखाना होने लगे तो क्या यह बीमारी नहीं है? हल्का फुल्का बुखार आया तो बीमारी नहीं है, लेकिन हर 2-3 दिन पर आ जाए, लगातार रहने लगे, रोज रहने लगे, तो क्या ये बीमारी नहीं है? डिजीज किसे कहते हैं? एबनॉर्मल फीलिंग इज कॉल्ड डिजीज। यदि कोई आपको नॉर्मल से एबनॉर्मल समझ रहे हैं तो ये बीमारी है। और कई प्रकार के लोग मलहम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेकिन इसमें आपको नहीं लगानी चाहिए। इसे साधारण तेल मलहम के फेरे में बिल्कुल न पड़े और इसका उपचार कराएं, तब जाकर के ठीक होगा। यदि आपको सोम दोष हो रहा है, गुप्त रोग है, भूख का नहीं लग रहा है और शरीर सेहत नहीं बनता है गुप्त रोग के कारण, या भूख आपका सही से नहीं लगता है, खाना अच्छा से नहीं पचता है, आप अच्छा खाना खाने के बाद भी दुबला पतले रहते हैं, हमेशा पेट गुड़गुड़ाता है और चेहरा जो होता है शाइनिंग नहीं कर पा रहा है, शाइनिंग हमेशा आपको जैसे चेहरा दिखना चाहिए लुक, उतना आपको अच्छा स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं ज्यादा, और चेहरा जो है काला बना रहता है और गाल पिचक गए हैं, आंख में गड्ढे हो रहे हैं, खड़ा होने के समय में आपको अंधेरा छा जा रहा है और कोई काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर लगता है कि लेटे रहे और लाज के मारे अपनी कोई बात नहीं बता रहे हैं, तो लज्जालु रोगियों के लिए मैं अपना ये आज सलाह और सुझाव दे रहा हूं। लज्जा करने वाले रोगी के लिए, कितना भी सुंदर औरत क्यों ना हो, कितना भी सुंदर औरत क्यों ना हो, यदि कोई बीमारी का शिकार हो जाए, यूट्रस उनका बाहर आने लगे, लिकोरिया हो जाए, तो उनका जो स्वास्थ्य है अच्छा नहीं रहता है और बहुत जल्द लगेगा कि कम समय में ही लोग बूढ़ा हो चुका है। तो गुप्त रोग के कारण परिवार भी आपका धीरे धीरे इसमें तनाव बढ़ सकता है, आप टेंशन में आ सकते हैं। तो गुप्त रोग को हल्के में न लें। और आपको अब तो हम बता दिए कि डायरेक्ट आपको लाज शर्म के मारे नहीं कह पा रहे हैं, तो अधिक लज्जालु रोगी, शर्मीले किस्म के रोगी के लिए मैं वीडियो लाया हूं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, चेहरा भी न दिखाइए, फोन से बात करके आप अपना इलाज ले सकते हैं। यदि पहले आपका सब ठीक था, मैंने सेक्स पावर भी ठीक था, नाइटफॉल भी नहीं होते थे, और बाद में आपको समस्या आई, तो 100% ठीक होगा। बचपन से ही जन्मजात कोई गुप्त रोग है, पेनिस का आकार छोटा है, इसमें थोड़ा डाउट होता है, लेकिन पहले आपका पेनिस का आकार भी ठीक था, बाद में वो छोटा पड़ गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो 100% ठीक होगा। पहले आपका सही था, बाद में किसी कारण से ठीक नहीं, गड़बड़ हो गया, वो जरूर ठीक होगा। आप पहले बहुत सुंदर थी महिलाएं, किसी कारण से उनका स्वास्थ्य चली गई, चाहे पेट के बीमारी की वजह से या गुप्त रोग के कारण या कोई अन्य लिकोरिया कारण या गर्भाशय बाहर आने के कारण, तो ये और महिला भी नहीं कह पा रही है कहाँ दिखाए, किससे मिले, या बहुत जगह गई भी तो वहां पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो लेडीज स्त्री भी है, तो उनके लिए भी मेरा वीडियो है। जो शर्मिला है, जिनको टाइम नहीं मिलता है डॉक्टर पर जाने के बाद भी, गई भी लेकिन ठीक नहीं हुआ, ऐसे हताश निराश रोगी के लिए हम सलाह देंगे कि जरूर आपका बीमारी ठीक होगा। टाइम रहता तो बहुत सारे लोग जो ठीक हुए हैं उनका हम चर्चा और करते। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं कुछ बनाऊंगा, बताते रहूंगा इस सब के बारे में। यदि आपको घर बैठे इलाज चाहिए, इलाज के मारे आप आ नहीं सकते हैं क्लिनिक पर, बताना नहीं चाहते, तो घर बैठे बिना चेहरा दिखाए आप हमारा ऑनलाइन दवा भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी ट्राई कर सकते हैं।
70703334 70703342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लिनिक पर आने की जरूरत नहीं है। तो शर्मीले स्वभाव के लज्जा वाले रोगी भी आप मिल सकते हैं, और किसी का शादी विवाह होने वाला है और अपने को कमजोर पाता है और उसे लगता है कि यौन संबंध हम नहीं बना पाएंगे, ऐसे डर भय जिनको मन में बैठा रहता है, वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।